वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जानकारी जानने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ किस प्रकार होता है। हम सभी जानते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण कितना ज़रूरी है और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वृक्षों का होना कितना ज़रूरी है। बट मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को काटकर वन्य जीवों को असुरक्षित कर दिया है। हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि वन्य जीव जंगलों से बाहर आकर कभी खेतों में तो कभी गांवों में जाकर अपना भोजन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यदि उन्हें समय पर वन्य जीवों के संरक्षण को बुलाकर उन्हें जंगलों में भेज दिया जाता है, यदि जानकारी हुई लोगों को तो, और नहीं होती तो उन्हें कई बार हानि पहुंचती है, मार दिया जाता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने कई नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं और ये इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है और इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए कई नियम बनाए हैं। सर्वप्रथम सन 1887 में वन्य जीवों से संबंधित हमारे देश में कानून पारित किया गया था। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम भी लागू किया, जिसके द्वारा शिकार पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। हमारे देश में सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जिन जंतु जातियों के विलुप्त होने की संभावना है उनको संरक्षित घोषित किया गया है। संरक्षित जंतुओं को जीवित या मृत अवस्था में पकड़ने तथा शिकार करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। वन्य जीवों के संरक्षण की कई विधियां हैं, जैसे कानूनों के द्वारा संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। और ये ज़रूरी है केवल हमारे द्वारा, हम ही कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे करके ही, एक एक करके ही हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। जानकारी प्राप्त करके वनों को संरक्षित करके वन्य जीवों को संरक्षित कर सकते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनस्पति एवं जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। हम सभी ये जानते हैं। अभयारण्य एवं जंतु उद्यान स्थापित किए हैं। भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा लगभग 515 अभयारण्य हैं। इस प्रकार यदि हमें जानकारी हो तो हम वन्य जीवों के जीवन समाप्त होने से बचा सकते हैं। इस प्रकार और भी कई जानकारियाँ हम प्राप्त करते रहेंगे। अपने अन्य टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और टॉपिक पर जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।